इतने साफ नहीं थे। मैंने कुछ नहीं कहा, बस शेल्फ से टेक लगाकर खड़ा हो गया, अपने हाथ बांध लिए और उसे मजे से देखने लगा। वो उसे अंदर ठूसने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। स्लीव बहुत छोटी थी, ब्रेड बहुत बड़ी थी। उसने बार बार कोशिश की। वो इतनी एंशियस थी कि उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। आखिरकार जैसे उसे कुछ महसूस हुआ हो, उसकी मूवमेंट जम गई और उसने धीरे से अपना सिर उठाया। हमारी नजरें हवा में मिली। मैं बिना एक शब्द बोले उसे घूरता रहा। 10 सेकंड के अंदर उसका चेहरा क्लियरली लाल हो गया। उन बड़ी गोल आंखों में पहले शॉक था, फिर पैनिक और आखिर में शर्म और ह्यूमिलिएशन का एक गहरा एहसास। ब्रेड पकड़े हुए उसका हाथ अनकंट्रोलेबल तरीके से कांपने लगा। एक धप की आवाज के साथ ब्रेड का पैकेट फर्श पर गिर गया। ऐसा लगा जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो और उसका पूरा शरीर ढीला पड़ गया हो। उसने अपना सिर झुका लिया, जैसे वो अपना चेहरा जमीन में गाड़ देना चाहती हो। कितना बोरिंग है। मैं वहां गया, ब्रेड का पैकेट उठाने के लिए नीचे झुका और उसे अपनी शॉपिंग कार्ट में डाल दिया। फिर मैंने कैजुअली पास के शेल्फ से अलग अलग तरह की कुकीज और कैंडीज कार्ट में भर ली। जल्द ही मेरी कार्ट एक छोटे पहाड़ की तरह ढेर हो गई। मैंने कार्ट को उसके सामने धकेला। उसका सिर अभी भी नीचे था, उसका पूरा शरीर तना हुआ था, जैसे वो किसी फैसले का इंतजार कर रही हो। मैंने अपने जूते की नोक से उसके पुराने कैनवास शूज को हल्के से किक किया और शांति से कहा, खाने के लिए पैसे नहीं है। उसका शरीर कांपा, फिर उसने हल्का सा सिर हिलाया। 1 सेकंड बाद जैसे उसे कुछ याद आया हो, उसने जोर जोर से अपना सिरना में हिलाया। मैं थोड़ा इम्पेशेंट हो रहा था। तुम हाँ और ना दोनों में सिर हिला रही हो। क्या तुम मेरे लिए कोई माइंड परफॉर्म कर रही हो? बात क्या है? मेरी टोन थोड़ी हार्श थी। वो मुझसे इतनी डर गई कि वो उछल पड़ी और झटके से अपना सिर ऊपर उठाया। मुझे देखते हुए उसकी आंखों के किनारे लाल थे, आंसू भरे हुए थे। उसके होंठ हिले और कुछ धुंधले। उसके गले से कुछ आवाजें निकली और उसने अजीब तरीके से अपने हाथों से इशारा किया। मैं सुन रह गया। उस मोमेंट में मेरे दिमाग में ख्याल आया, गूंगी। मैंने उसकी एंशियस और बेबस अपीयरेंस को देखा और मेरे दिल में जो झुंझलाहट थी वो तुरंत शांत हो गई। मुझे पछतावा हुआ। उस वक्त मैंने खुद को एक असली कमीना महसूस किया, उस टाइप का जिसे आधी रात को ये याद आने पर खुद को 2 थप्पड़ मारने पड़े। मैंने और कुछ नहीं कहा। दूसरी शॉपिंग कार्ट लेने के लिए मुड़ा और उसे खराब न होने वाले खाने के सामान, नॉन पेरिशेबल फूड से भर दिया। फिर मैंने दोनों कार्ट्स को धक्का दिया और उसे पीछे आने का इशारा किया। वो अब भी रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। मेरे पास एक्सप्लेन करने का वक्त नहीं था, इसलिए मैंने बस उसकी कलाई पकड़ी और उसे चेकआउट काउंटर तक खींच ले गया। पेमेंट करने के बाद मैंने बड़े छोटे बैग्स उठाए, जबकि वो एक छोटी पूंछ की तरह मेरे पीछे चलने लगी। उसने भी स्नैक्स के कुछ सबसे हल्के बैग्स पकड़ रखे थे।